हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त लगे हुए हैं, क्योंकि ठंडी में पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से यूपीटी प्लस एएनएम के बहुत ही शानदार फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो 10 मिनट सीरीज में एक बार फिर हाजिर है लेकर टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शरीर में अमीनो एसिड को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शरीर में जो है अमीनो एसिड को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, डी एमिनेशन, लिपोलिसिस या ग्लूकोनोजेनेसिस। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। शरीर में अमीनो एसिड को क्या करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं डी एमिनेशन। डी एमिनेशन। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। 206, 270, 300, 356। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं, 300। नेक्स्ट, कर रक्त में प्लेटलेट्स के कार्य को क्या कहा जाता है। जो रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है। तो थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण को से लड़ना, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो रक्त में प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कर शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोनाट्रेमिया, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, या हाइपर ग्लाइसीमिया या एल्कोलोसिस। तो क्या कहते हैं, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा है आंख का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। हमारे आंख का कौन सा भाग है जो क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। कार्निया, लेंस, रेटिना, आइरिस। तो हमारे आंख में प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने वाला हमारा कौन है, आइरिस। नेक्स्ट, कर शरीर के किस अंग को मूक अंग यानी साइलेंट आर्गन कहा जाता है। यकृत, प्लीहा, फेफड़े, अग्नाशय। तो किसे कहते हैं मूक अंग यानी साइलेंट आर्गन। हमारे शरीर का साइलेंट आर्गन कौन है, इंग्लिश में पूछ देगा साइलेंट आर्गन या मूक अंग। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। नेक्स्ट, करे कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो हमारे सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खनिज थायराइड हार्मोन का उत्पादन करता है आयोडीन। नेक्स्ट, कर शरीर में वसा को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शरीर में जो वसा है को क्या करे, ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिपोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लूकोनेजेनेसिस। वसा को क्या करता है, ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो वसा को ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, लिपोलिसिस। लिपोलिसिस। वसा को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिपोलिसिस। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कराए, कह रहा है कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला क्या है, एड्रेनालिन। नेक्स्ट, नवजात शिशु का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। 36, 36.5, 37, 37.5। तो नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितने डिग्री होता है, 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार मुख्य कोशिका कौन सी है। लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं। तो हमारा 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कर कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को रोकता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो स्कर्वी रोग को रोकने वाला कौन सा है, तो किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो हमारा विटामिन सी।
की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन सी खाएंगे तो स्कर्वी रोग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, करा मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस, बायोसेप्स, ट्रेपेजियम, डेल्टाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस। नेक्स्ट, करा मलेरिया का कारण बनाने वाली परजीवी का जीव चक्र मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? रक्त में, यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में। तो मलेरिया का कारण बनने वाले परजीवी का जीवन चक्र कहाँ पर पूरा होता है? तो मलेरिया का कारण बनने वाले परजीवी का जीवन चक्र का मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को क्या कहता है? माल्टोज में बदलता है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। नेक्स्ट, कह रहा रक्त में शर्करा को क्या कर रहा है? रक्त में शर्करा को अत्यधिक कमी को क्या कहते हैं? रक्त में शर्करा की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एसिडोसिस या अल्कलोसिस। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया। रक्त में क्या हो? शर्करा की अधिक मात्रा, चीनी की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसे अत्यधिक मात्रा नहीं, अत्यधिक मात्रा की क्या होती है? कमी हो जाती है। शर्करा की अत्यधिक कमी हो जाती है, मतलब क्या? शर्करा की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो चीनी की मात्रा की कमी को क्या करेंगे? हमारे मानव शरीर के किसमें? रक्त में। तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और यदि अधिक मात्रा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसको आप, उसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। तो चीनी की अधिक मात्रा हो जाने पर को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं उसको? क्या, उसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या रहेगा? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, अल्वियोली, सिनैप्स, डेंड्राइट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा शरीर में अम्लीय और क्षारीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यकृत, फेफड़े, गुर्दे, हृदय। तो शरीर में क्या अम्लीय और क्षारीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हमारे गुर्दे। नेक्स्ट, कह रहा हड्डियों की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए, बी, ए, डी, ई, सी, के। तो हड्डियों की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट, कह रहा खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने वाला अच्छा लिपोप्रोटीन कौन सा है? एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। तो हमारा क्या आ जाएगा? 22वें का ऑप्शन नंबर रहेगा बी। और आपको एचडीएल का क्या करना है? फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट, कह रहा 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी नस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, फेमोरल वेन, कैरोटिड वेन। तो हमारा यहाँ पर 23वें का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट, कह रहा इंसान की त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा को क्या कहा जाता है? इंटरमस्कुलर फैट, या सबक्यूटेनियस फैट, या ऑर्गेनिक फैट, या माइलिन फैट। तो हमारा 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस फैट। इंसान की त्वचा के नीचे पाए जाने वाला वसा को क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस फैट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और लास्ट क्वेश्चन। कर टीबी की रोगी के निदान के लिए कौन सा परीक्षण मुख्यतः किया था? मंटू टेस्ट, विटाल टेस्ट, आरबीएस टेस्ट, या एलिसा टेस्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा मंटू
टेस्ट। तो उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।